हमें कभी कभी जरूरी चीजों पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आज का यूथ जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल आजकल इंस्टाग्राम पर इस लड़की की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो अंडरवियर का कलर पूछ रही है। लेकिन अगर हम इस लड़की की बातों पर ना गौर करते हुए उसकी बातों पर गौर करें, तो कभी आपने सोचा है कि अंडरवियर की जर्नी कैसी होगी? चड्डी, कच्छा, अंडीज, जांघिया, इसके अलग अलग रूप है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप खुद सोचें कि जिसका रंग कोई बताना नहीं चाहता, उसका इतिहास क्या होगा, अर्थशास्त्र क्या होगा और समाज शास्त्र क्या होगा। सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉलिड संचार को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मैं हूं मंजू रुधियाल। अंडरवियर की कहानी शुरू होती है आज से 7000 साल पहले। सच है कि जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में कम हो जाती है। उसकी असल कीमत का पता तब चलता है जब वो आसानी से नहीं मिलती, वह चीज लग्जरी हो जाती है। और अंडरवियर वैसी ही एक चीज है। लेकिन हजारों साल पहले जो लोग जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, उनके पास लग्जरी का स्कोप नहीं था। लेकिन जब उन्हें पहली बार रियलाइज हुआ कि बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो करीब 74 साल पहले लंगोट का इस्तेमाल शुरू हुआ। धीरे धीरे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ ऐसे लंगोट बने जो मिनी स्कर्ट के जैसे दिखते थे और जैसे सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर करने के लिए ही बनाए गए हों। अब ऐसे में लिनन के कपड़े भी आ गए। इजिप्ट की बदरिया सभ्यता ने लिनन के धागों का सिस्टम अपना लिया था। उन्होंने लिनन के लंगोट बनाए जो बहुत कंफर्टेबल थे, और महिलाओं के लिए लेदर के लंगोट बनाए। महिलाएं इसे पीरियड्स के वक्त पहनती थी। ये सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा और करीब करीब 2-2.5 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। उसके बाद यूरोप में रोमन साम्राज्य आ गया। यहाँ से कच्छे की कहानी में एक नया मोड़ आया। रोम साम्राज्य के समय व्यापार बढ़ा, लोगों ने पैसे कमाए और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। इसका असर अंडरवियर गारमेंट्स की चॉइस में भी पड़ा। अमीर गरीब के बीच का अंतर ऐसा था कि अमीर लोगों ने रेशम के लंगोट पहनने शुरू कर दिए। जो गरीब थे वो लिनन और ऊन पर ही टिके रहे। उस वक्त ऊन के लंगोट भी पहने जाते थे और महिलाओं ने सैबिकुला पहनना शुरू कर दिया। फिर मध्यकाल आ गया, उसमें अलग अलग अंडरगारमेंट्स यूज हुए, लेकिन 50 से 90 तक इसका चलन भी काफी कम हो गया। उसके बाद चलन आया लेगिंग्स का, जो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। दरअसल यूरोप के अमीर पुरुष शोस नाम का एक कपड़ा पहनने लगे। ब्राइस का एडवांस वर्जन था, लेकिन ये टाइट फिटिंग वाला होता था। फिटिंग में बढ़िया, मर्दों को खूब पसंद आया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। जो लोग खुद पहले अंडरवियर बनाते थे, अब वो दुकानों में अंडरवियर खरीदने लगे। फैक्ट्रियों में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए यूनियन सूट्स नाम का अंडरवियर बनने लगा। यूनियन सूट जैसे आज का जंपसूट होता है। उसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत तक यूनियन सूट्स जारी रहा, लेकिन 1935 में कूपर्स इंक ने पहले वाई फ्रंट ब्रीफ्स बेचे, जो एकदम से पॉपुलर हो गए और आज के टाइम पर यही ब्रांड जॉकी कहलाता है। उसके बाद 1950 में अंडरवियर डिजाइन में एक बड़ा चैलेंज आया। पहली बार अंडरवियर पर अलग अलग डिजाइन प्रिंट होने लगे, जैसे फूल पत्ती बनने लगे। सोसाइटी के नॉर्म्स को बड़ा चैलेंज करने के लिए अंडरवियर भी आने लगे। लेकिन धीरे धीरे 1970 के दशक में और 80 के दशक में अट्रैक्टिव करने वाले अंडरवियर का ट्रेंड और बढ़ गया। जी स्ट्रिंगर्स जैसे अंडरवियर भी पॉपुलर हो गए, जो पहले सिर्फ एक्सोटिक डांसर्स ही पहना करती थी। अंडरवियर को एडवर्टाइज करना शुरू हुआ। इस तरह कैल्विन क्लेन और विक्टोरिया सीक्रेट जैसे बड़े ब्रांड्स फेमस हो गए। विक्टोरिया सीक्रेट ने तो अपने लग्जरी कैटलॉग से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। 90 के दशक के बाद में एक नया ट्रेंड की शुरुआत हुई और वो था बॉक्सर ब्रीफ्स का। ये अब भी बहुत पॉपुलर है और ये ओरिजिनली मर्दों के लिए ही डिजाइन किए गए थे, हालांकि अब ये महिलाओं के लिए भी डिजाइन होते हैं। ये तो बात हुई अंडरवियर की।
लेकिन अब समझते हैं कि इसकी मदद से अर्थव्यवस्था का हाल क्या था, यानी कि इकोनॉमी का। अर्थशास्त्र में एक अनकन्वेंशनल थ्योरी है, अनौपचारिक भाषा में इसे मैन अंडरवियर इंडेक्स कहते हैं। अंडरवियर के दाम से इकोनॉमी की हेल्थ का अंदाजा मिलता है। फरवरी 2023 में फॉर्च्यून में एक रिपोर्ट छपी जिसके हिसाब से 2022 में अमेरिका में पुरुषों के अंडरवियर का दाम गिरने लगा था, और ये वही दौर था जब अमेरिका में कोविड की मार थी। यह अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बेरोजगारी बढ़ गई। वैसे भी भारत में गरीबी का मेटाफर चड्डी में छेद होना भी है। हालांकि अंडरवियर का कनेक्शन कई आंदोलनों से भी जुड़ा है। ये कैंपेन था मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ। जनवरी 2009 में कर्नाटक के बैंगलोर जिले में महिलाओं की मॉरल पॉलिसिंग करने लगे ग्रुप के लीडर ने कहा कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर कोई कपल पब्लिक प्लेस पर दिखेगा तो हम मंदिर ले जाएंगे और उनकी शादी करवा देंगे। तो ग्रुप के बेरोजगार कार्यकर्ता जो थे उनका ये कहना था कि वैलेंटाइन डे पर हम अपने साथ पंडित सिंदूर मंगलसूत्र लेकर चले। इस हरकत के खिलाफ फरवरी 2009 में महिलाओं की तरफ से पिंक चड्डी कैंपेन शुरू किया गया। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। निशा सुमन नाम के जर्नलिस्ट के लीड में इसे कंसोर्ट ऑफ पब गोइंग लूज एंड फॉरवर्ड वुमेन ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया। मकसद ये था कि शादी करवाने वाले संगठन के ऑफिस में पिंक अंडरवियर्स भेजे जाए और इस तरह उनको एक मैसेज दिया जाए कि फ्रीडम से मजाक नहीं होना चाहिए। हालांकि अंडरवियर की जर्नी क्या थी ये हमने आपको बताया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।